अब जैसे हम नॉन मेटल को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मेटल में क्या है हमारा कि मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे ही अपना अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल के लिए, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो एंड हीट होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या होगा एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर नॉट डक्टाइल। इनको क्या नहीं कर सकते हम, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इनको डिफरेंट शेप नहीं दे सकते। ठीक है, नॉन मेटल्स। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम नॉन मेटल्स के, तो क्या क्या हो सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इसके हमें सिंबल का नाम भी याद करना है कि कैसे इसको डिनोट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, फ्लोरीन को एच से। तो क्या होता है नॉन मेटल्स हमें कैसे पहचान में आएंगे, यदि हम टेबल देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हमें क्या समझ में आएगा कि जो इस साइड पे जो पीरियोडिक टेबल रहती है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, नॉन मेटल की, और जो इस साइड पे होगी पीरियोडिक टेबल का वो क्या होगा, मेटल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जितनी भी गैसेस, अब गैसेस को हम किस में डिफाइन करते हैं, नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो अब गैसेस में आप उनको बॉयल करोगे तो उनमें क्या बोलते हैं, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और क्या होगा, मेटल्स में अपन इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में अब हम गैसेस में कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। अब हम यहाँ देखेंगे मेटल्स में क्या क्या होता है। और जैसे मेटल्स क्या होते हैं, कार्बन। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कार्बन को क्या देख सकते हैं कि कार्बन हमें कैसे प्रेजेंट है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये देखेंगे हम, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म से मिलता है। और उसके